हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडी साइंस ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा कि यूपीएनएचएम, हाँ फ्रेंड्स, नेशनल हेल्थ मिशन के द्वारा संविदा एलटी के लिए 2900 प्लस पदों की भर्ती निकाली गई है। अगर इसके योग्यता की बात करें तो इसमें 12 पास होना चाहिए और साथ में आपके पास डीएमएलटी या फिर बीएमएलटी की डिग्री होनी चाहिए। फ्रेंड्स, इस परीक्षा में आपके 100 प्रश्न आएंगे, जिसमें से 80 प्रश्न तो आपके डीएमएलटी या बीएमएलटी से पूछे जाएंगे और 20 प्रश्न जो हैं आपके वो जनरल एप्टीट्यूड से होंगे। तो फ्रेंड्स, 80 प्रश्न को ध्यान में रखते हुए हम फ्रेंड्स आज से ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज को हल करने वाले हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं, सीधे पहुंचते हैं प्रश्नों पर और उनका हम उत्तर देखते हैं। फ्रेंड्स, पहला प्रश्न हमारा है, द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नोन एज, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अध्ययन को हम लोग माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। अगर बात करें यहाँ पे हेमेटोलॉजी के बारे में, तो ब्लड के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, हेमेटोलॉजी कहते हैं। अगर बायोकेमिस्ट्री की बात करें तो रसायन विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें हम जीवों के जैविक प्रक्रियाओं का अध्ययन करेंगे वो आपके बायोकेमिस्ट्री में आएगा। और अगर बात करें सीरोलॉजी की, तो सीरम तथा अन्य बॉडी फ्लूइड के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, सेरोलॉजी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले का आंसर हो जाएगा हमारा माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, अब देखते हैं अपना सेकेंड प्रश्न। सेकेंड प्रश्न हमारा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर हार्मफुल टू देयर होस्ट आर नोन एज, यानी कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे होस्ट के लिए हार्मफुल होते हैं, नुकसानदायक होते हैं, तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग पैथोजेंस कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी पैथोजेंस सही जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे तीसरे प्रश्न को। तीसरा प्रश्न हमारा है, ऑर्गेनिज्म विच आर बेनिफिशियल टू द होस्ट इज नोन एज, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे जीव जो हमारे होस्ट के प्रति क्या होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं, यानी कि लाभकारी होते हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग कहते हैं कॉमर्शियल। ठीक है फ्रेंड्स, अगर बात करें फ्रेंड्स यहाँ पे वेक्टर की, तो वेक्टर यानी कि इसका हिंदी होता है वाहक, यानी कि एक रोगी व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रोग को फैलाने का प्रक्रिया जो होता है वो किसका होता है, वेक्टर का होता है। और अगर कैरियर्स की बात करें तो कैरियर्स ऐसे प्रकार के जीव होते हैं जिनके पास रोग तो होता है लेकिन कोई लक्षण नहीं होता और ये रोगों को ट्रांसमिटेड यानी कि रोग को फैला सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो तीसरे का आंसर हो जाएगा आपका कॉमन सेल। ठीक है, अब देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न हमारा है, which type of microscope is mostly used for routine माइक्रोबायोलॉजिकल वर्क, यानी कि कौन सा माइक्रोस्कोप रूटीन माइक्रोबायोलॉजिकल वर्क के लिए यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप हमारे क्या होते हैं, माइक्रोबायोलॉजिकल वर्क के लिए यूज किए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं यहाँ पे पाँचवें प्रश्न की। पाँचवा प्रश्न हमारा है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप इज एट्रीब्यूटेड टू, यानी कि सिंपल माइक्रोस्कोप की खोज किसने की थी। तो फ्रेंड्स, सिंपल माइक्रोस्कोप की खोज एंटोनी वॉन लीवन को जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जाएगा, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। ठीक है, अब फ्रेंड्स बात करते हैं छठे नंबर प्रश्न की। तो छठा नंबर जो प्रश्न आपका है वो है, ट्रांसप्लांटेशन इम्यूनिटी इज प्रीडोमिनेंटली। ठीक है फ्रेंड्स, जो 3-4 प्रश्न आपके हैं वो इम्यूनोग्लोबिन से है और ये थोड़ा सा टफ है। ठीक है, तो इनके आप ऑप्शन देख लीजिए, जब आपकी क्लास लगेंगे तो उसमें आपको समझ में आएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, अब हम बात करते हैं सातवें नंबर प्रश्न की। सातवां नंबर प्रश्न हमारा है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग ह्यूमन ल्यूकोसाइट्स एंटीजन कॉम्प्लेक्स इफेक्ट। तो इसके जो ऑप्शन है ये आपके ऊपर लिखे होंगे और इसके जो आंसर जाएंगे वो आपका सी नंबर सही जाएगा। HLA क्लास फर्स्ट मॉलिक्यूल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मिक्स्ड ल्यूकोसाइट्स रिएक्शन। ठीक है, अब बात करते हैं आठवें नंबर प्रश्न की। तो आठवां नंबर प्रश्न हमारा है, कॉम्प्लीमेंट मीडिएट ऑल ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसमें जो ऑप्शन है, पैथोजेनेसिस ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, लाइसिंग ऑफ ग्राम पॉजिटिव सेल, लाइसिंग ऑफ ग्राम नेगेटिव सेल, या फिर न्यूट्रलाइजेशन ऑफ हाइफिज वायरस ऑफ IgM एंटीबॉडी। तो फ्रेंड्स जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लाइसिंग ऑफ ग्राम पॉजिटिव सेल। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे 9वें नंबर प्रश्न की। 9वां नंबर प्रश्न हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबिन कैन फिक्स कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन है IgM है, IgG है, IgA है, IgD है। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए नंबर जाएगा, IgM। ठीक है फ्रेंड, 3-4 प्रश्न आपके थोड़ा टफ थे जो कि आपके इम्यूनाइजेशन से थे, तो वो थोड़ा सा आपके को टफ लगे होंगे, इसके क्लास हमने अभी नहीं लिए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे 10वें नंबर प्रश्न की। 10वां नंबर प्रश्न हमारा है,
मोस्ट स्पेसिफिक टेस्ट फॉर सीरो डायग्नोसिस ऑफ सिफिलिस, यानी कि जो मोस्ट स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं सिफिलिस के लिए वो कौन से हैं। तो फ्रेंड्स इसमें जो ऑप्शन में है वासरमैन रिएक्शन है, ट्रिप्नोडेमा पैलिडम इम्यूनोबिलाइजेशन है, ठीक है, BDRL टेस्ट है और कांस टेस्ट है। तो फ्रेंड्स ये ऑप्शन में आप क्या जाएंगे, यहाँ पे बी नंबर सही जाएगा, ट्रिप्नोडेमा पैलिडम इम्यूनोबिलाइजेशन, ठीक है। वासरमैन रिएक्शन, BDRL टेस्ट, ये जो तीनों टेस्ट हैं, ठीक है फ्रेंड्स। कांस टेस्ट जो हैं ये सारे स्पेसिफिक टेस्ट नहीं हैं, ये टेस्ट तो हैं सिफिलिस के, लेकिन एक पर्टिकुलरली स्पेसिफिक टेस्ट ये नहीं है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं 11वें नंबर प्रश्न की। 11वां नंबर प्रश्न हमारा यहाँ पे है, व्हेन ए ऑर्गेनिज्म रिमेन अनस्टैंडर्ड अगेंस्ट ए स्टैंड बैकग्राउंड देन दैट स्टैंड इज नोन है, यानी कि जब हम कोई ऑर्गेनिज्म स्टैंड नहीं होता है और उसका बैकग्राउंड स्टैंड हो जाता है तो इस प्रकार के स्टैंडिंग को क्या कहते हैं। तो इस प्रकार के स्टैंडिंग को आपको कहते हैं नेगेटिव स्टैंड। तो ऑप्शन नंबर बी सही जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं नंबर 12 नंबर प्रश्न का। 12 नंबर प्रश्न, इन विच टाइप ऑफ स्टैंड द ऑर्गेनिज्म इज स्टैंडर्ड इन डिफरेंटेड शेड ऑफ कलर फ्रॉम दैट ऑफ द स्टैंड। यहाँ पे प्रश्न है फ्रेंड्स कि जो ऑर्गेनिज्म स्टैंड होते हैं वो डिफरेंट प्रकार के कलर को देते हैं, वो कौन सा स्टैंड होता है। तो फ्रेंड्स ये जो स्टैंड होता है मेटाक्रोमेटिक स्टैंड। तो ऑप्शन नंबर सी सही जाएगा, मेटाक्रोमेटिक स्टैंड, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न की। फ्रेंड्स 13 नंबर प्रश्न हमारा यहाँ से शुरू होता है। 13 नंबर प्रश्न है, सिंपल स्टैंड इज डॉट डॉट स्टेप स्टैंडिंग प्रोसीजर, यानी कि जो सिंपल स्टैंड होता है वो कितने स्टेप का होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स जो सिंपल स्टैंड होता है वो केवल एक प्रोसीजर का यानी कि एक स्टेप का होता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं 14 नंबर प्रश्न की। 14 नंबर प्रश्न हमारा है, ग्राम्स स्टैंड वाज डिस्कवर्ड बाय क्रिश्चियन ग्राम। फ्रेंड्स जो ग्राम स्टैंड था वो हेंस क्रिश्चियन ग्राम्स के द्वारा डिस्कवर किया था और इसका जो सन था डिस्कवर करने का वो था 1884 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर बी सही जाएगा, 1884। चलिए बात करते हैं 15 नंबर प्रश्न की। फ्रेंड्स 15 नंबर फ्रेंड्स हमारा जो प्रश्न है वो है, व्हिच रिएजेंट इज यूज एज ये प्राइमरी स्टेन इन ग्राम स्टेनिंग। फ्रेंड्स से पूछ रहा है कि जो ग्राम स्टेनिंग है उसमें प्राइमरी स्टेन कौन सा होता है, ठीक है। सबसे पहला जो स्टेन यूज किया जाता है वो क्रिस्टल वायलेट यूज किया जाता है, तो ये प्राइमरी स्टेन होता है, ठीक है फ्रेंड्स। एसीटोन जो होता है वो आपका डीकलराइजेशन होता है, क्या होता है, डीकलराइजेशन होता है। और सेफ्रानिन जो होता है वो आपका काउंटर स्टेन होता है। फ्रेंड्स ये तीनों ही आपके ग्राम स्टेन में यूज किए जाते हैं, लेकिन जो एसीटोन है वो डीकलराइजेशन के रूप में, सेफ्रानिन काउंटर स्टेन के रूप में, और जो क्रिस्टल वायलेट होता है फ्रेंड्स वो आपके प्राइमरी स्टेन के रूप में यूज किया जाता है, ठीक है। तो आपके 15 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा सी नंबर, क्या, क्रिस्टल वायलेट, ठीक है। चलिए बात करते हैं 16 नंबर प्रश्न की। 16 नंबर प्रश्न हमारा है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया स्टेन डॉट डॉट कलर आफ्टर ग्राम स्टेनिंग, यानी कि ग्राम स्टेनिंग के बाद जो बैक्टीरिया होते हैं ग्राम पॉजिटिव के वो कौन सा कलर देते हैं। तो फ्रेंड्स वो आपके वायलेट कलर देते हैं, ठीक है। अगर ऑप्शन में वायलेट कलर नहीं है तो आप पर्पल कलर भी लगा सकते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स अगर हम बात करें कि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं तो ग्राम नेगेटिव जो होते हैं वो पिंक कलर शो करते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे जो रेड ऑप्शन और ग्रीन दिया हुआ है तो हम बता दें कि रेड ऑप्शन जो होता है वो AFB के लिए, यानी कि जब AFB का जो स्टेनिंग करते हैं उसमें आपके रेड कलर के बैक्टीरिया दिखते हैं, ठीक है। और ग्रीन जो होते हैं वो आपके एल्बर्ट स्टेन में दिखते हैं। तो आपको कंफर्म हो गया होगा कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं वो वायलेट करके दिखाई देते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, व्हिच स्टेन डिवाइडेड द बैक्टीरिया इनटू 2 ग्रुप्स दैट इज एसिड फास्ट एंड नॉन एसिड फास्ट, ठीक है। कौन सा ऐसा स्टेन है जो कि बैक्टीरिया को 2 भागों में बांटता है और वो भाग है एसिड फास्ट स्टेन और नॉन एसिड फास्ट स्टेन। तो फ्रेंड्स ये स्टेन आपका हो जाएगा FB स्टेन, और FB स्टेन का दूसरा नाम होता है JN स्टेन, ठीक है, जेम्स नेल्सन स्टेन, ठीक है। तो ये आपके एसिड फास्ट और नॉन एसिड फास्टनेस में बैक्टीरिया को डिवाइड करते हैं, ठीक है। जो एसिड फास्ट बैक्टीरिया होते हैं वो JN स्टेन को लेते हैं और रेड कलर शो देते हैं, और जो नॉन एसिड फास्ट होते हैं वो JN स्टेन को नहीं लेते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 18 नंबर का है, जो कि है, व्हिच सॉल्यूशन इज यूज एज ए प्राइमरी स्टेन इन JN स्टेन, यानी कि कौन सा प्राइमरी स्टेन है जो कि JN स्टेन में यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स जो कार्बल फ्यूजन होता है वो आपके प्राइमरी स्टेन के रूप में JN स्टेन में यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही जाएगा, कार्बल फ्यूजन, ठीक है।
फ्रेंड्स अगर यहाँ पे बात करें कि मेथिलीन ब्लू, तो मेथिलीन ब्लू आपके काउंटर स्टेन के रूप में हो जाएगा, और सल्फ्यूरिक एसिड जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे डीकलराइजेशन के रूप में यूज किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 19 नंबर का। 19 नंबर का जो प्रश्न है वो है माइकोलिक एसिड इज प्रेजेंट इन सेल वॉल ऑफ, यानी कि माइकोलिक एसिड किसके सेल वॉल में पाया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन है स्टेफाइलोकोकस, माइकोबैक्टीरियम, माइकोप्लाज्मा, प्रोटियस। तो फ्रेंड्स जो माइक्रोबैक्टीरियम होते हैं उनके अंदर माइकोलिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, यानी कि माइकोलिक एसिड जब होता है तभी वो एफबी स्टेन या फिर जेडीएन स्टेन को शो करते हैं। तो माइक्रोबैक्टीरियम और नोकॉर्डिया, ठीक है, नोकॉर्डिया और माइक्रोबैक्टीरियम ऐसे दो हैं जिनके अंदर माइकोलिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है यहाँ पे 20 नंबर का। 20 नंबर प्रश्न हमारा है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस रेसिस्ट डीकलराइजेशन विथ, यानी कि माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है, यानी कि टीबी का जो बैक्टीरिया है वो किस प्रकार के डीकलराइजेशन से रेजिस्ट करता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर 20% सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे और भी परसेंट से 5% H2SO4 होता है या फिर 1% H2SO4 होता है, तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के लिए होता है, अभी हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए जो डीकलराइजेशन का रिएजेंट होता है वो आपके 20% H2SO4 के रूप में होना चाहिए। अब बात करते हैं 20 नंबर 1 प्रश्न का। तो ये है एसिड फास्ट बैक्टीरिया स्टेन डॉट 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 कलर आफ्टर जेडेन स्टेन, यानी कि जो एसिड फास्ट बैक्टीरिया होते हैं वो जेडेन स्टेन के बाद कौन सा कलर देते हैं। तो फ्रेंड्स हमने पहले भी बताया कि वो ब्राइट रेड कलर आपको देते हैं। ठीक है, वायलेट केयर की बात करें तो यहाँ पे ग्राम पॉजिटिव के लिए, ग्रीन की बात करें तो आपके एल्बर्ट स्टेन में होता है, और येलो यहाँ पे कोई ऑप्शन के लिए नहीं है। ठीक है, तो ब्राइट रेड कलर का जो होता है वो एसिड फास्ट बैक्टीरिया जो होते हैं वो ब्राइट रेड देते हैं जेडेन स्टेन के तहत। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा यहाँ पे है 22 नंबर का प्रश्न। ठीक है, 22 नंबर का प्रश्न हमारा यहाँ पे है इस साइड में। यहाँ पे नोकॉर्डिया स्पीसीज आर एसिड फास्ट ओनली विथ, हमने बताया कि जो 20% H2SO4 हम जब यूज करेंगे तो वो टीबी के लिए, यानी कि माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए होगा, और नोकॉर्डिया के लिए आप 1% H2SO4 का प्रयोग करेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो ऑप्शन उसका हो जाएगा 1% H2SO4। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न। व्हिच स्पेसीज ऑफ माइक्रोबैक्टीरियम रेसिस्ट डीकलराइजेशन विथ 5% सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि कौन सा माइक्रोबैक्टीरियम है जो कि 5% सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रेसिस्ट करता है, जो कि एक डीकलराइजेशन है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर हो जाएगा वो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री हो जाएगा। ठीक है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के लिए आप 5% H2SO4 डीकलराइजेशन के रूप में यूज करेंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न, जो कि है इन किंग-यंग्स मेथड्स व्हिच सॉल्यूशन यूज्ड इन काउंटर स्टेन, यानी कि किंग-यंग्स मेथड में जो आपका काउंटर स्टेन होता है उसको किस सोल्यूशन के रूप में यूज करते हैं। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर किंग-यंग्स कार्बल फ्यूजन। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हिच सोल्यूशन इज यूज एज ए डिफरेंशिएशन इन एरोमाइंस फिनोल फ्लोरेंस स्टेन्स यूज फॉर एसिड फास्ट वेसलाई। ठीक है, तो यहाँ का जो आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर 3% एसिड एल्कोहल। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 26 नंबर प्रश्न देखते हैं। 26 नंबर प्रश्न हमारा है फ्रेंड्स, 26 नंबर फ्रेंड्स है कि इन अल्बर्ट स्टेन द ऑर्गेनिज्म स्टेन, यानी कि अल्बर्ट स्टेन में ऑर्गेनिज्म किस कलर से स्टेन होते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा, हमने पहले ही बता चुका है ग्रीन कलर। ठीक है, जो अल्बर्ट स्टेन होते हैं उसमें ऑर्गेनिज्म ग्रीन कलर के होते हैं, लेकिन फ्रेंड्स अगर बात करें यहाँ पे इनके ग्रेन्यूल्स की, तो ग्रेन्यूल्स इनके ब्लू ब्लैक कलर के होते हैं। ठीक है, तो आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो अल्बर्ट स्टेन में ग्रेन्यूल्स होते हैं वो ब्लू ब्लैक कलर के होते हैं, और जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं 28 नंबर प्रश्न की। फ्रेंड्स 28 नंबर प्रश्न हमारा है इन नेजर स्टेन डॉट डॉट यूज ए काउंटर स्टेन। ठीक है, यानी कि नेजर स्टेन में काउंटर स्टेन के रूप में क्या यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स नेजर स्टेन में काउंटर स्टेन के रूप में हम लोग नेजर मेथिलीन ब्लू का यूज करते हैं। ठीक है, अब हमारा 29 जो कि लास्ट प्रश्न है, ये प्रश्न हमारा है व्हिच पार्ट ऑफ स्टेन, ये आपका प्रश्न है व्हिच पार्ट इज स्टेन्ड ब्लू ब्लैक इन
कलर बाई नेजर स्टेन इन बैक्टीरिया, यानी कि कौन सा पार्ट आपका ब्लू ब्लैक कलर का स्टेन होता है नेजर स्टेन में। तो फ्रेंड्स इसमें आपके जो ग्रेन्यूल्स होते हैं, ठीक है, जो आपके ग्रेन्यूल्स होते हैं वो स्टेन होते हैं ब्लू ब्लैक कलर के, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक कर दें। और फ्रेंड्स आप अगर यूपीएनएचएम लैब टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है, ताकि हम डेली आपको कम से कम 30 प्रश्न देंगे जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। और साथ में अगर आप डीएमएलटी या बीएमएलटी के स्टूडेंट से क्लास करना चाहते हैं तो भी हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।